सालों एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है उस विषय को सुनने और जानने से पहले आइए हम प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Holy God, Jesus, Lord. Hallelujah. हम सभी मिलकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो भला है और उसकी भलाई सदा की। Thank you, Jesus, Lord. Holy God, Jesus, Lord. Holy Jesus, Lord. तेरी स्तुति होगी बात। Thank you, Lord Jesus. हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस माइटी जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धीरमानिया रबरगधुरबारहस्ते धीरमम्बो शन्दे धीरलमनगधुरबरसन्दरवशे। यस लॉर्ड, आपने कहा है प्रभु, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। और सच में प्रभु, जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मुझे सुनता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं।
आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के समय के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया है। होली दे कि आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में के लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज देखने और सुनने वालों को परमेश्वर ये आज का वचन, आज का संदेश लोगों के जीवनों में परिवर्तन को दिया है। लोगों की लाइफ बदल जाए प्रभु, कृपा करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन जो कुछ भी कहता है सत्य ही कहता है। देखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। और बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के द्वारा ही तेरा दास जिताया जाता है। दूसरा तीमुथियुस 3 के 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा रचा गया है। यह हमारे लिए समझाने, सुधारने के लिए लाभदायक है। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरा वचन दुधारी तलवार है जो गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेद के मन की भावना और विचारों को जानता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं। वो विषय है परिस्त्री गमन के बारे में। और परिस्त्री गमन के बारे में दूसरे शब्दों में कहा जाता है पराई स्त्री को अपनी स्त्री करके बनाना। आज कई लोगों के पास पत्नी होती है, अच्छी पत्नी है, घर में सुंदर पत्नी है, सुशील बुद्धिमान पत्नी है, लेकिन आज उसकी तरफ देखने की बजाय, उससे खुश रहने की बजाय आज दुनिया के अंदर बहुत सारे इंसान पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं और पराई स्त्री को अपनी स्त्री करके, अपनी पत्नी, अपनी बीवी करके समझने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब विषयों के ऊपर परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। इब्रानियों 13 के 4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए क्योंकि परमेश्वर परिस्त्री गामियों का न्याय करेगा। आज लोगों के अपनी पत्नी नहीं पसंद आती, उनको पराई स्त्री पसंद आती है। अपनी घर की जनानी उनको अच्छी नहीं लगती, दूसरी स्त्री अच्छी लगती है। और परमेश्वर का वचन हमें सख्त नसीहत देता है और चेतावनी भी देता है। नीति वचन 5 के 20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू पराई स्त्री पर क्यों मोहित हो। आज लोगों को पराई स्त्री बड़ी सुंदर लगती है, अपनी स्त्री सुंदर नहीं लगती। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं, आज इंसान बाहर 10 रेस्टोरेंट में खाने का आदी हो जाता है, उसको बाहर का खाना बहुत पसंद लगता है, लेकिन घर का खाना उसको बेस्वाद लगता है। उसी प्रकार से इंसान जो परिस्त्री गमन करता है और जो पराई स्त्री के पीछे भागता है और जो पराई स्त्री के लिए मोहित होता है, वो उसी प्रकार का इंसान है कि अपनी पत्नी को तुच्छ जानता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परिस्त्री गामियों का परमेश्वर न्याय करेगा। अगर तेरी पत्नी है और तुझे अगर परमेश्वर ने पत्नी दी है तो आप उसी से संतुष्ट रहो। पराई स्त्री के पास आपको भागने की क्या जरूरत है। बाइबल के अंदर लिखा है पराई स्त्री की क्वालिटी होती है, जो ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, उनकी क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? नीति वचन 5 के 3 में लिखा है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी चिकनी चुपड़ी होती है। जब कोई ऐसी स्त्री भी होती है, वो बहुत ज्यादा, उसकी बातें इतनी मीठी मीठी होती हैं और उसी में कई बार इंसान क्या है, उस मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। पराई
पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी चिकनी होती है, फंसाने की कोशिश करती है। Thank God, God has saved my life. And last time, so many times, they will want to destroy my life. But I thanks to my Jesus, my Holy Spirit. He is saving my life. और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पराई स्त्री के पीछे, आज घर में स्त्री है, बाहर भी रखा हुआ, पत्नी के बाद भी एक प्राइवेट बाहर रखा है। परमेश्वर की ओर से सख्त चेतावनी उन लोगों के लिए जो परिस्त्री गमन करते हैं। यहां पर 6:25 में, नीति वचन 6:25 में लिखा है, पराई स्त्री की सुंदरता देखकर उसकी अभिलाषा न करना। एक बार की बात है, एक महाशय थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और ना इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं किसी को बदनामी नहीं या किसी की मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, और वो सेवा में थे और पत्नी किसी कारण वजह से बहुत कमजोर थी, बुजुर्ग थी। तो ये बंदा क्या किया, बाहर भी एक स्त्री को रख लिया, जवान लड़की को रख लिया, और एक बार जब पकड़ा गया तो बोलता है क्या करूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, असंयम के कारण मैं संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परिस्त्री कामियों का परमेश्वर न्याय करेगा। पराई स्त्री की सुंदरता देखकर उसकी अभिलाषा न करना। बाहर स्त्री, जनानी, औरत चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन जब आप अपनी पत्नी को देखो, अपनी जनानी, अपनी स्त्री को देखो, तो उसके आगे कोई भी सुंदर नहीं लगना चाहिए। और ऐसी स्त्रियों की पहचान भी होती है। अगर हम बाइबल के अंदर जाएं, नीति वचन 7:10 में लिखा है कि ऐसी स्त्री बड़ी धूर्त होती है, चतुर चालाक बड़ी होती है, और 11वीं आयत में लिखा है चंचल होती है, उसके अंदर बड़ी चंचलता पाई जाती है, चकड़ पकड़ बोलेगी, और सबसे बड़ी बात, उसके पैर घर में नहीं रुकते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं, कभी सड़क में तो कभी चौक में पाई जाती है, शिकार ढूंढती है। पराई स्त्री के पास जाने का परिणाम भी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर, अगर पत्नी घर में है और किसी दूसरी की विवाहित स्त्री को अपनी पत्नी समझकर उसके साथ संबंध बनाता है या उसको अपनी पत्नी समझता है, अपनी पत्नी बनाता है, तो मैं सीधे तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परिस्त्री गमन का पाप है, और पराई स्त्री को अपनी पत्नी नहीं समझना। वो किसी और की प्रॉपर्टी है, उसको उसी की प्रॉपर्टी बने रहने देना, अपनी पत्नी नहीं बनाना। पराई स्त्री के पास जाने का परिणाम क्या है? नंबर 1, नीति वचन 6:26 में लिखा है, जो परिस्त्री गमन करता है वो कंगालीपन को अपनी जिंदगी में लाता है, कंगालीपन के श्राप को लाता है, पैसों के लिए मोहताज हो जाएगा। और वो स्त्री भी जो अपने मर्द को छोड़कर, अपने घरवाले को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ अगर वो अपने पति के जैसा उससे बर्ताव करती है, तो वो भी अपने ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम लेके आती है। कहने का मतलब है गरीबी के श्राप को अपने ऊपर लाती है। दूसरी बात, नीति वचन 6:29 में लिखा है, ऐसा व्यक्ति दंड अपने ऊपर लेकर आता है। दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, बीमारी के रूप में, मौत के रूप में, कष्ट के रूप में, असफलता के रूप में। तीसरी बात, नीति वचन 6:32 में लिखा है, जो अपनी जिंदगी को नाश करना चाहता है वही पराई स्त्री के पास जाता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जो परिस्त्री गमन करता है, ऐसे लोगों की नाम धराई कभी दूर नहीं होगी, बदनाम हो जाएगा। मैं बाइबल के अंदर से एक उदाहरण को मैं बताना चाहूंगा। जब अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर मिस्र को गया,
तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को कहा कि देख, हम वहां जाएंगे तो मैं तुझे अपनी बहन कहूंगा, तू मुझे अपना भाई कहना। ऐसा ना हो कि वहां का राजा मुझे मार के और तुझे अपनी पत्नी बना ले। और ये बात अब्राहम ने राजा से छिपाई। और आपको मालूम है, रात को दर्शन में राजा ने इस बात को जब पाया तो आपको मालूम है, उस स्त्री के कारण एक काम और हुआ उस देश में, उस पूरे नगर में, उस पूरे देश में सबको ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो बच्चे नहीं जन सकते, गर्भावस्था बंद कर दी गई। और जब राजा ने अब्राहम से इस बात को पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? और आपको मालूम है, वहां सबसे बड़ी बात ऐसी लिखी हुई है कि परमेश्वर ने उस राजा के मन को रोक के रखा कि वो अब्राहम की पत्नी के साथ कोई गलत काम ना करे। आज लोग इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, पराई स्त्री के पीछे भागते रहते हैं। जो परिस्त्री गमन करता है वो अपना दुख बढ़ाता है। अगर तुम्हारे पास पत्नी है, अगर तुम्हारे पास स्त्री है, तो पराई स्त्री को अपनी स्त्री बनाने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर मुझे और आपको मौका दे रहा है कि अगर जिस किसी के अंदर भी परिस्त्री गमन का पाप है, अगर कोई भी व्यक्ति, आज मैं कई लोगों को देखता हूं, पास्टरों के घर को देखता हूं, मैं कई पास्टरों के बच्चों को देखता हूं, वो बाहर तो अपने आप को बहुत बड़े पादरी समझते हैं, पास्टर समझते हैं, लेकिन घर के अंदर अगर उनके बच्चों को जाकर देखिए तो घर में पत्नी है, बच्चे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। और बाहर भी स्त्री को रखा है, बाहर भी पत्नियों को रखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर परिस्त्री गामियों का न्याय करेगा। और ऐसे लोग अगर सही समय पर ना सुधरे, आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, सुधरने का मौका दे रहा है, बचने का मौका दे रहा है। अगर सही टाइम पे आप इस परिस्त्री गमन के पाप से बाहर नहीं निकले तो दंड आपके ऊपर निश्चय है। आई सेव माई लाइफ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। और अगर आपको लगता है कि आज मैं इस परिस्त्री गमन के पाप में फंसा हूं, या कोई भी भाई, कोई भी बहन अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के अगर गैर मर्द के साथ, गैर स्त्री के साथ अगर किसी भी प्रकार का संबंध है, तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे निकाल ले, प्रभु मुझे बचा ले। पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे बाहर निकाल, और कहें कि इस जिठाई के पाप से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, इस परिस्त्री गमन के पाप से जिसमें मैं जकड़ा हूं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। प्रभु मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकालिए प्रभु। लॉर्ड मुझे बाहर निकालिए। कहिए मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई, कहो प्रभु से कि मुझे बाहर निकाल। इससे पहले कि मैं दंड का सामना करूं, इससे पहले कि न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हूं, मैं प्रभु अपने इस परिस्त्री गमन के पाप से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। अगर आज आप प्रभु से कहेंगे तो प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। ये वचन आपके लिए है। यदि ये वचन सुनकर आपका हृदय कायल हो रहा है, यदि ये वचन को सुनकर आप पश्चाताप के लिए और लौट आने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु से कहिए कि मुझे इस भयानक पाप से बाहर निकालिए। आप देखिए, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी ने बहुत कोशिश की और चाहा कि यूसुफ उसके साथ सो जाए, लेकिन यूसुफ ने एक बात कहा कि ऐसा घोर पाप करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? भाग गया। वहीं दाऊद की लाइफ को देखिए, दूसरे की स्त्री को देख के वो पाप में गिर गया। और भजन संहिता 51 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर रो रो के दाऊद अपने लिए प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है।
यदि आज आप क्षमा मांगेंगे तो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए, हमें गले लगाने के लिए। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, लौट आइए, यीशु के नाम पे लौट आइए। ओ प्रभु, यदि कोई भी बहन अगर पराये मर्द के साथ, गैर मर्दों के साथ अगर वो पाप में फंसी है, यीशु के नाम में वो बाहर निकल। अगर कोई भी भाई इस परिस्त्री गमन के पाप में फंसा है, अगर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, वो बाहर निकल। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।